हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। कैसे हो तुम लोग और कैसी यहाँ पर शुरुआत करने जा रहे हो? ये चीज हम जो है यहाँ पर किस लिए आए हैं और क्या है ऑब्जेक्टिव आज हमारे यहाँ पर मिलने का, और इस प्रकार से एक प्रकार से बोल सकते हैं कि बात करने का। क्या हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं? बेसिकली ओरिएंटेशन यहाँ पर हम लोग करेंगे ना। व्हाट डू वी मीन बाय ओरिएंटेशन? ओरिएंटेशन का क्या मतलब होता है? ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि आपने एक चीज सोची है अपने करियर के लिए। आप अब नीट 2026 को टारगेट करने जा रहे हैं, और ये डेफिनेटली एक ऐसा अटेम्प्ट होने जा रहा है जो एक ऐसे एग्जाम के बाद सोचने में आया है जो अपने आप में टफेस्ट एग्जाम इन हिस्ट्री ऑफ नीट को दे करके यहाँ पर जो बच्चों ने एक्सपीरियंस किया, जो कमांडोज ने एक्सपीरियंस किया, और कुछ जो पहली बार नीट 2026 के लिए अप्रोच करेंगे, तो वो सभी लोग जो हैं वो यहाँ पर जानते हैं कि 2025 का क्या स्टेटस रहा है, और बस अब सोच लिया है कि इस बार छोड़ेंगे नहीं। तो अब कैसे होगा वो हमने सोचा तो है। हम सोचते हैं कि हम यहाँ पर ये चीज अचीव करना चाहते हैं, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर में एमबीबीएस करना चाहते हैं, एमबीबीएस में गवर्नमेंट एग्जाम यहाँ पर जो नीट का है वो चीज क्लियर करके गवर्नमेंट कॉलेज में एंटर होकर के ये चीज अचीव करना चाह रहे हैं। दैट इज द ऑब्जेक्टिव। तो कैसे होगा? कैसे होगा वहां पर जो हमको उस ओर ले जाएगा? तो जो उस ओर ले जाना होता है ना, उसी को हम कहते हैं ओरिएंटेशन। कि हम किस तरीके से अलाइन होंगे। हम यहाँ पर जो बायोमेंटिस की टीम है, ये इतने टाइम से जो एक्सपीरियंस टीम है, इतने टाइम से तुम लोगों के लिए लगी रहती है। बहुत कितने साल हो गए अब तो, बहुत कितने 2017 के बाद से अब यहाँ पर कितना हो गया, लगभग ऑलमोस्ट 8-9 ईयर्स, 7-8 ईयर्स हो चुके हैं। और इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो लगातार रिजल्ट्स आ रहे हैं वो चीज ये प्रूव कर रहे हैं कि आपके पास एक ऐसी चीज है जो अपने आप में इतनी यूनिक है, इतनी यूनिक है कि इतने हजारों बच्चे जो हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट होते हैं क्योंकि उनको एक प्रॉपर पाथ प्रोवाइड किया जाता है कि ये है वो डायरेक्शन, ये है वो रास्ते जिस ओर हमको यहाँ पर बढ़ना है आगे। ठीक है। और उन रास्तों पर चलते हुए, उन कठिनाइयों से गुजरते हुए, उन सारी चीजों को पार करके अगर हम उस ओर जाएंगे नीट 2026 की ओर, तो हम सही तरीके से चीजों को अप्रोच कर पाएंगे। ठीक है। तो यही है ओरिएंटेशन का मेन ऑब्जेक्टिव। ओरिएंटेशन का मतलब है कि हमारे पास एक पाथ है, ठीक है, हमारे पास एक रास्ता है उस ओर चलने का, और तुम्हारे पास है वो थॉट, वो सपना, वो चीज जो तुम्हारे अंदर है और तुम उस चीज को पाना चाह रहे हो। तो वो चीज हम लोग यहाँ पर अपने रास्ते तुम्हें ले जाने के लिए यहाँ पर आए हैं, और एक प्रकार से मान लो कि हम एक हाथ मांग रहे हैं तुम लोगों का कि चलो इस ओर चलो, हम ले चलते हैं तुमको। ठीक है। और ये होता है ओरिएंटेशन, एक डायरेक्शन में अलाइन कर देना। हम जिस ओर बढ़ रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आप भी आ जाओ, हमारे साथ बैठ जाओ, अपन साथ में सफर करेंगे और अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। क्योंकि ये मंजिल सिर्फ तुम्हारी नहीं है, मंजिल सिर्फ हमारी भी है। हम लोग सालों साल ये चीज करते हैं, और हर साल हम लोग स्टूडेंट्स के साथ मिलते हैं और साथ में चलते हैं। सफर जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि किस तरीके का सफर होता है, क्या चीजें होती हैं, कहाँ हम लोग हर बार रह जाते हैं, कहाँ हम लोग चीजें मतलब ये ना वो होता है कि एक एक पॉइंट आता है जिस पॉइंट पे लगने लगता है कि अब हाथ छूट रहा है, अब हाथ छूट रहा है। तो वो चीज हर पुराना बच्चा जानता है, और वो चीज के थ्रू कैसे हमको समझना है, कैसे हमको करना है, वो चीज तुम्हें उस चीज का ध्यान रखते हुए चलना है यहाँ पर। और वही चीज के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर बात करने जाएंगे कि क्या हम बेसिकली यहाँ करने जा रहे हैं थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट दिस सेशन ऑफ 2026 है ना, मतलब जो एग्जाम रहेगा हमारा 2026 के लिए। तो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को बहुत बहुत मतलब ये बोल सकते हैं कि इतना इंश्योर कर देना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले कि तुमने जो डिसीजन लिया है ना, जिस वजह से तुम यहाँ पर आए हो और ये चीज तुम देख रहे हो, ये पर्टिकुलर वीडियो भी यहाँ पर, तो उसमें तुम ये चीज मेक श्योर कर सकते हो कि यू आर एट द वेरी वेरी राइट प्लेस
टू बी वेयर यू वांट, ठीक है, जहां तुम रहना चाहते हो उसके लिए जहां होना चाहिए तुमको, तुम वही हो और तुमने बिल्कुल सही जगह पर क्लिक किया है। यू आर एट द वेरी राइट प्लेस, ठीक है। इसमें ये मैं इंश्योर करता हूं तुमको, दिस इज आई मेक श्योर कि ये चीज जो है तुम्हारे लिए बिल्कुल सही रहने वाली है। बट हर चीज के साथ एक आता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, हर जगह, है ना। सब क्या बोलते हैं वो, एक एड आता है ना म्यूचुअल फंड और ये सारी चीजों का, कि स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ठीक है। रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर पार्टिसिपेटिंग, ड्रीम 11 के एड में बहुत सारी चीजें आता है। सो बेसिकली हर एक लुभावनी चीज के पीछे यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड होती हैं। तो अभी अबर मैंने तुम्हें बताया यहाँ पर कि चीजें ऐसी होने वाली है और तुम बिल्कुल सही जगह हो, तुम बिल्कुल दिस इज द राइट प्लेस, ये सारी चीजें बता दी मैंने। लेकिन व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस? वही टर्म्स एंड कंडीशंस ही तो हैं, वो स्टार ही तो है, छोटा सा स्टार, छोटी सी छोटे अक्षरों में लिखी हुई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो वक्त आने पर खेल कर देती हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो चीज तुम्हें ध्यान रखना है, और वो क्या है टर्म्स एंड कंडीशंस, उसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूं। टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं कि हम सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है, ये क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस ये हमारे ऊपर अप्लाई नहीं हो रही है, ये टर्म्स एंड कंडीशन तुम्हारे ऊपर अप्लाई हो रही है कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें सबसे पहले यहाँ पर क्या चीज रखनी है यहाँ पर, और क्या चीज समझनी है यहाँ पर एज अ स्टूडेंट, एज अ कमांडो ऑफ बायोमेंटर्स। ये चीज कमांडो अपने आप में जो है ना, वो एक ऐसा वर्ड है कमांडो, जिसमें आप बस, हम हैं यहाँ पर, देखो हम कमांडर हैं, और कमांडर है और तुम हो कमांडो। इसका मतलब यहां से ये चीज समझ लो कि यहां से बोली गई कोई भी चीज, कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी नॉलेज जो तुम तक पहुंच रहा है, वो चीज का भरोसा कर लेना, ये तुम्हारे ऊपर सबसे पहला यहां पर वो रहेगा, क्या बोलते हैं, फैक्टर, जो तुमको यहां पर एक पकड़ के चलना है। क्या? भरोसा, ठीक है, ट्रस्ट। एक बार आपने यहां पर कमिटमेंट कर दिया आपने हमारे साथ, तो फिर आपको साल भर उसको समझना है, और पूरे सेशन भर आपको इस चीज की जिम्मेदारी लेनी है कि वॉट एवर इट इज, आई विल फॉलो दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। कहीं भी इधर उधर साल भर में बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारी चीजें सामने आएंगी और जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, लेकिन ध्यान रखना कि ये चीज तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल मानते हुए चलना है कि यहाँ पर अगर हम बिना रुके, बिना किसी भी तरीके से आगे बढ़े हम कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, इस चीज को लगातार कर रहे हैं, एक ही चीज को हम लोग यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, गारंटीड यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि तुम्हें एक राइट अप्रोच देखने को मिलेगा कोई भी क्वेश्चन करने का, ठीक है। यहां पर तुम लोगों को जो प्रोवाइड किया जाएगा वो एक अप्रोच, एक थॉट प्रोसेस तुम्हें प्रोवाइड किया जाएगा कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोचना कैसे है, हाउ टू थिंक, ठीक है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि जब भी आप यहाँ पर आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो वो आपको सोचना कैसे है, हाउ टू थिंक ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। कोई भी चीज सामने आएगी, हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच दैट क्वेश्चन। उनको हम यहाँ पर टुकड़ों में बांटते हैं हम लोग, यहाँ पर ड्यूरिंग द फिजिकल केमिस्ट्री को किस तरीके से अप्रोच करना है, इनऑर्गेनिक को कैसे अप्रोच करना है और ऑर्गेनिक को कैसे अप्रोच करना है। हर एक का अपना अपना एक नेचर है, हर एक का अपना अपना एक तरीका है, वो चीज तुमको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये चीज तुमको थ्रू आउट द ईयर हर फेज में अपने अपने अलग अलग तरीके से बताई जाती हैं और बताई जाएंगी, और तुम्हें उसको बिल्कुल एज इट इज फॉलो करना है। देखो मैं जानता हूं कि अभी अभी तुम लोग यहाँ पर चीजें या तो मतलब इधर उधर एक्सप्लोर करके आए हो या पहली बार कर रहे हो। अगर पहली बार कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर पहली बार नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुमने पहले से, इसके पहले कहीं ना कहीं चीजों को गो थ्रू किया है कि कोई पर्टिकुलर चैप्टर है तो वो किस तरीके का चैप्टर है, कोई पर्टिकुलर क्या बोलते हैं नेचर ऑफ सब्जेक्ट है तो वो कैसा नेचर है। तुम्हें शायद ये भी पता होगा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं बताऊं, अगर तुम्हें नहीं आता है कुछ, तुम एकदम
फ्रेशली यहाँ पर पढ़ रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और अगर आता है तो कोशिश करना कि जब तुम यहाँ पर लेक्चर देखो तो यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमारा दिमाग एकदम ब्लैंक है, हम यहाँ पर हर चीज नई तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं, नए तरीके से समझ रहे हैं, और उसी चीज में अगर पुराना कुछ है और जो तुम्हें शायद हो सकता है कि पढ़ाते टाइम तुम्हें याद हो कि हाँ यहाँ ये चीज है, लेकिन फिर भी ऐसा मत सोचना बिल्कुल कि क्योंकि ये वाली चीज हम लोग पहले देख चुके हैं तो इस बार हम लोग यहाँ पर ये चीज इग्नोर करते हैं और हम यहाँ पर ये चीज जो है उसको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम आगे स्किप कर दें। नहीं, हो सकता है कि इस बार के कुछ पर्टिकुलर पार्ट में कुछ ऐसी चीज बता दी जाए, हो सकता है कि कोई ऐसी चीज बता दी जाए जो मे बी या तो उसी पर्टिकुलर पीस ऑफ नॉलेज को तुम्हें रिफाइन कर रही होगी, या हम ये कह सकते हैं कि उसी चीज को और बेहतर तरीके से समझने को मिल रहा होगा। तो बिल्कुल ये चीज मेक श्योर करना और मान के चलना कि अपने एंड से तुम्हें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जब तुम लेक्चर देखने आओ तो एकदम ब्लैंक माइंड के साथ आओ, क्योंकि अगर मैं तुम्हें कोई चीज डिलीवर करवा पाऊंगा, मैं तुम्हें कोई चीज दे पाऊंगा, मैं तुम्हें कोई नॉलेज दे पाऊंगा, या तो फिर मैं चाहूंगा कि तुम शुरू से बेसिक से तुम्हें, मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव हमेशा ये रहेगा कि तुम्हें इस तरीके से समझाऊं जैसे तुम्हें कुछ नहीं आता, और फिर मैं तुम्हें, लेकिन अगर बनी बनाई चीजों में फिर मैं बोलूं कि यार इसको मैं कैसे करूं यार, अब मैं, है ना, तुम समझ रहे हो कि यहाँ पर अगर मेरे पास एक वाइट शीट है तो उसमें मैं ज्यादा अच्छे से ड्राइंग कर पाऊंगा ना, रेदर देन पहले से बनी कोई ड्राइंग है और उसमें से मुझे उसको ठीक करना हो, तो वो थोड़ा टास्क हम बोल सकते हैं कि मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस वजह से तुम्हें भी मजा नहीं आएगा, और यहाँ पर इस वजह से जब भी आना तो एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर लेकर के आना, तो फिर ज्यादा अच्छा सिंक्रोनाइजेशन होगा, सारी चीजें अपन सभी लोग एक डायरेक्शन में सोचेंगे, ठीक है। ओके, तो ये है कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 कि यहाँ पर सबसे पहला तो ट्रस्ट, पहला तो भरोसा है ना, सबसे पहली चीज यहाँ पर ट्रस्ट होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। जो तुम्हारी ये टर्म्स एंड कंडीशन है वो बता रहा हूं मैं, जो तुमको रखना है अपनी तरफ से। देन सेकेंड जो चीज मैंने बताई वो है क्या बोलते हैं, वाइट कैनवास, वाइट कैनवास लेकर के आना, ये चीज, ठीक है। ओके, उसके बाद थर्ड हम यहाँ पर बात करेंगे कि चीजें जो भी तुम्हें यहाँ पर देखनी है दैट मस्ट बी यहाँ पर क्या बोलते हैं, नोट्स मस्ट बी प्रॉपर, नोट्स प्रॉपर रखने हैं अपन को, नोट्स प्रॉपर रखने हैं, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से नोट्स बनाओ, प्रॉपर नोट्स, ऐसा नहीं कि बस चलते फिरते आया कुछ भी लिख दिया, नहीं, अच्छी राइटिंग में नोट्स बनाओ, अच्छे से एकदम तुम्हें लगना चाहिए कि यार मजा आ रहा है यार, कुछ भी कहो, हाँ क्यों, काय के लिए, बोले सर यहाँ पर जो अगर सुंदर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, उससे थोड़ा ना सिलेक्शन होगा, हमें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है सर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए क्या ये चीज जरूरी है क्या कि हम अच्छे से नोट्स बनाएं, सुंदर नोट्स बनाएं, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि दैट विल कीप योर इंटरेस्ट, मतलब वो चीज तुम्हें तुम्हारे इंटरेस्ट के लिए ज्यादा सही रहेगा। अदरवाइज तुम ऐसे कैजुअली लिखोगे, कुछ भी लिख दोगे, अच्छा हाँ ठीक है इसको लिख लो, मजा नहीं आएगा, तुम्हें ही नहीं आएगा मजा, तुम उसको रिवाइज करना चाहोगे क्या। लेकिन तुम अगर देखोगे ना, तुम पास्ट में जब तुम्हारा हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है, जब तुम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ऑफ एमबीबीएस में होगे किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, तो उस टाइम पर जब तुम पलट के देखोगे यार मेहनत तो करी थी यार अपन ने, यार बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया मेहनत करी थी यार, तो यहाँ पर वो चीज खुशी होगी, कुल मिला के यहाँ पर तुम्हें खुशी होगी कि यार मेहनत, तो वो मजा आएगा। तो इस वजह से ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लर्निंग यहाँ पर जो आने वाले टाइम में जो हमारा पार्ट 2 होता है आफ्टर द कोर्स ऑफ लर्निंग, दैट इज रिवीजन, और उस रिवीजन में तुमको मजा आना चाहिए, इसलिए नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। नोट्स इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ पर जैसे मैं तुम्हें कोई चीज बताऊंगा, मैंने कोई चीज यहाँ पर बोर्ड पर लिखी, तुमने वहां पर वो चीज एज इट इज कॉपी कर ली, जो कि अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हो सकता है कोई चीज मेरे मुख के द्वारा बोली गई हो, है ना, और ये चीज जो है वो यहाँ पर अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ और वो शायद मैंने नहीं लिखवाई हो, लेकिन तुमने अपने नोट्स में अपनी भाषा में उसी चीज को ऐड ऑन कर लिया, तो वो तुम्हारे नोट्स को रिफाइन करेगा। तुम चाहो तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जैसे मान लो मैंने तुम्हें कुछ चीज समझाई कि ऐसा 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 ऐसा, लेकिन उसको मैंने तो हिंदी में बोला, है ना, और यहाँ पर तो मैं लिखवाऊंगा तो इंग्लिश में लिखवाऊंगा, ठीक है, तो वो जो लिखना ही है, जो यहाँ पर बोर्ड पे लिखवाऊंगा वो तो लिखना ही है भाई,
उसमें तो कोई टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई लिखना ही है वहां। लेकिन अगर कोई चीज मेरे द्वारा बोली गई है, कोई चीज समझाई गई है सेम चीज को, तो उसको भी वो तो हिंदी में बताऊंगा, तो वो चीज तुम चाहो तो लिख लो, उसको अपने हिंदी में लिख लो, ये ऐसा ऐसा करना है, ये है इसका मतलब ये है ना। हर छोटी चीज, बारीक से बारीक चीज लिखो, ठीक है। जितना ज्यादा लिखोगे, रिवाइज करते टाइम तुम्हें याद आएगा कि हाँ ये चीज में उस टाइम सर ने ये बोला था, उस टाइम पर क्लास में ये बताया गया था, तो ये चीज तुम्हें लिखना है। तुम लिखोगे तो रिवाइज करोगे तो तुम्हें सारी चीजें रिकॉल होंगी कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लेक्चर। अभी ऐसे बैठ करके बस ऐसे मोबाइल खोल करके ऐसे लेटे लेटे पढ़ेंगे तो मजा नहीं आएगा भाई। दिस इज नॉट हाउ द क्या बोलते हैं एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ नीट लेवल का जो एग्जाम है वो अप्रोच किया जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा तुम लोग हो, तुम्हारा एटीट्यूड अगर ऐसा है तो भाई कहीं और देख लो। यहां पर एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है, यहां पर एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है, यहां पर एक सीरियस पढ़ाई होती है। और सीरियस पढ़ाई अगर हो रही है तो यहाँ सीरियस पढ़ाने वाले खड़े हुए हैं जो यहाँ पर खड़े होकर के तुम्हें डिलीवर कर रहे हैं। और सीरियसली वहां पर इन्हीं लोगों को उम्मीद है कि स्क्रीन के दूसरी तरफ जो तुम लोग हो वो भी एक सीरियसली यहां पर तैयारी कर रहे हो। अगर तुमने किसी भी साल भर में कोई भी तरीके से कभी भी ऐसा हुआ कि तुम बिना कॉपी पेन के बैठे, मतलब तुम मक्कारी कर रहे हो, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। एंड दिस इज नॉट हाउ द एग्जाम, और दिस इज नॉट हाउ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज अप्रोच। उसको अप्रोच ऐसे नहीं किया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल साफ शब्दों में मैं कह रहा हूं। एंड हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं इन चीजों की, है ना, वो टर्म्स एंड कंडीशन में ऐसे बोलते हैं ना, हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं ऐसे व्यक्तित्व की जो यहां पर अपने ही कैरियर के लिए बिल्कुल कैजुअल अप्रोच रख रहा है। बिल्कुल मेरी बात ध्यान से, कड़वी लग रही होगी तो लग रही होगी, रखो अपने पास, ठीक बात है। यहां पर अगर रखना है तो एकदम सीरियसली ही यहां पर अप्रोच करना है हर एक व्यक्ति को, हर एक स्टूडेंट को, ठीक है। और सीरियसनेस यहां पर कुछ छोटी छोटी चीजों से आती है कि हम जब भी बैठे हम एक राइट माइंडसेट के साथ बैठे, कॉपी पेन लेकर के बैठे और उसको प्रॉपरली नोट्स बनाए, प्रॉपरली उन चीजों को रिवाइज करें, ठीक है। ओके, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अब बात ये होती है कि यहां पर अगर हम नीट एग्जाम के उसकी बात करते हैं, क्या बोलते हैं, पैटर्न की, नीट पैटर्न, तो नीट पैटर्न तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई 45 क्वेश्चंस यहां पर केमिस्ट्री में आते हैं, 45 क्वेश्चंस यहां फिजिक्स में आते हैं, और 190 क्वेश्चंस यहां बायो में आते हैं। पता होना चाहिए, होगा ही तुम्हें। अब इन पूरे 180 क्वेश्चंस को करने के लिए, 180 क्वेश्चंस को करने के लिए तुम्हारे पास 180 मिनट्स ही हैं। समझना बात को, 180 क्वेश्चंस करने के लिए आपके पास 180 मिनट्स ही हैं। यानी कि अगर मैं यहां पर ये बात मान के चलूं कि तुम्हारे पास तुमने 90 मिनट्स में ये कर लिया, 45 मिनट्स में ये कर लिया, तो आपके पास 45 मिनट्स बचते हैं केमिस्ट्री अप्रोच करने के लिए। यानी कि मैं स्पेसिफिकली अगर केमिस्ट्री की बात करूं तो अब ये जो 45 क्वेश्चंस हैं यहां पर, यानी कि 1 मिनट पर क्वेश्चन के हिसाब से जो चीज आपकी चल रही है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आप यहां पर अप्रोच करोगे, यहां पर नीट का जो हम पैटर्न देख रहे हैं कि यहां पर 45 क्वेश्चंस अगर आपको अप्रोच करने हैं, तो वो 45 क्वेश्चंस में आपका जो क्या बोल सकते हैं, आप ये चीज समझ पा रहे हो कि यहां पर खेल जो है वो स्पीड का तो है ही है, साथ में एक्यूरेसी का भी है, स्पीड एंड एक्यूरेसी, ठीक है। लेकिन जिस तरीके का ये जो नीट 2025 हुआ, इसमें मैं एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा। एक्यूरेसी स्पीड के साथ साथ यहां पर एक चीज और ऐड होती है, दैट इज पेशेंस। पेशेंस, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि यहां पर आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ आपको पेशेंस भी रखना है। बोले सर पेशेंस का मतलब होता है धीरज, मतलब बोले सर आराम से, और एक तरफ आप बोल रहे हो आराम से और एक तरफ आप बोल रहे हो स्पीड, क्या बात है। देखो भाई, बात यह है कि आपको यहां पर 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इससे पहले हम लोग की कोशिश हमेशा ये रहती है कि 180 आउट ऑफ 180 क्वेश्चंस जो है हम लोग यहां पर सही करें। 180 आउट ऑफ 180 क्वेश्चंस हम लोग यहां पर सही करके आए। तो हम जनरली, इससे पहले बच्चों का अप्रोच ये होता था कि हम 180 आउट ऑफ 180 अटेम्प्ट करने की तरफ जाते थे। लेकिन इस बार हमको ये चीज में अप्रोच में, इस बार हमको ये भी यहां पर ध्यान रखना है कि हमें कुछ क्वेश्चंस को यहां पर
कौन से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो यहाँ पर स्किप करने वाले क्वेश्चंस होंगे, जिन्हें हम टाइम रहते, सही टाइम रहते उसको छोड़ पाए और फिर हम सही डायरेक्शन में उसको अप्लाई कर पाए बाद में। ठीक है, तो यहां पर खेल केवल ये नहीं है कि भाई पेशेंस इसलिए यहां पर बोला गया है कि स्पीड के थ्रू तुम्हें ये भी देखना है कि ये क्वेश्चन अभी इस टाइम पर मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और फिर बाद में अगर मुझे समय मिलेगा तो मुझे किस तरीके से अप्रोच। आपको हर चीज, ऐसा नहीं है कि यहां पर आपको मैं ये बोल रहा हूं कि क्वेश्चन कठिन आएगा तो वो छोड़ना ही है, नहीं, आपको उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए छोड़ना है और उस पर्टिकुलर मोमेंट पे ये चीज समझना है कि ये चीज अभी के लिए छोड़ने वाली है या बाद में करने वाली है या अभी करने वाली है, ये चीज समझना है। तो इसलिए स्पीड के साथ आपको पेशेंस भी जरूरी है। ठीक है, कि एकदम से उठ करके अप्रोच करना स्टार्ट कर देना इज नॉट द राइट थिंग। तो वो चीजें थ्रू आउट द सेशन तुम्हारे पास जब आएंगी, चीजें कुछ ऐसी चीजें आएंगी डीपीएस के फॉर्म में, तुम्हें टेस्ट के फॉर्म में, जो ये सारी चीजें तुम्हारी टेस्ट करेंगी। क्या तुम वो चीज सही डायरेक्शन में सोच पा रहे हो, क्या वो चीजें तुम्हें समझ में आ पा रही है कि ये चीज अभी करने वाली है या नहीं, है ना। तो ये सारी चीजें तुम्हें ध्यान रखना है कि नीट के पैटर्न में स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ खेल जो है वो पेशेंस का भी हो गया है। और स्पीड एंड एक्यूरेसी में यहां पर सीधी सी बात है कि ये जो चीज होती है एक्यूरेसी वाली, ये एक्यूरेसी वाली जो चीज होती है, ये यहां पर आप इस बात पर होता है कि आप कितने अच्छे हो सब्जेक्ट में, आपका स्ट्रॉन्ग कितना सब्जेक्ट है वो एक्यूरेसी आपकी डिफाइन करेगा। आपका सब्जेक्ट अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो आपकी एक्यूरेसी के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि आप सही डायरेक्शन में कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, सही डायरेक्शन में चीजें जब चलेंगी तो उसमें आप बोल सकते हैं कि क्वेश्चंस को सही तरीके से अप्रोच करोगे, सही आंसर लगा के आओगे। तो एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन कॉन्सेप्ट्स। तो यहां पर ध्यान रखना कि हमारा नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर रखने हैं। यहां पर किसी भी तरीके से, यहां पर बायोमेंटर्स ने आज तक कभी भी ये चीज नहीं हुई है कि कोई भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अनटच्ड रखा हो। यहां पर केमिस्ट्री में ये मान लो कि जब से यहां पर चीजें शुरू हुई हैं, तुम चाहो तो पिछले सेशन के नोट्स उठा के देखना, एक भी क्वेश्चन, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन इज आउट ऑफ अवर डिस्कशन। ठीक है, हमारे डिस्कशन से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। हर चीज हमारे यहाँ पर जो क्लास नोट्स हैं उससे आया है। इस वजह से क्लास नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना कि कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये तुम्हें अगर एक पर्टिकुलर चीज एक बार में समझ में नहीं आ रही है, हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक तुमने क्लिक किया और वो चीज तुम्हें समझ में नहीं आई पहली बार में, तो छोड़ना नहीं है बाबू भैया। अगर तुमने अभी छोड़ दिया तो फिर वो छूटा ही रह जाएगा। तो इसलिए अभी ही यहाँ पर फिर से फिनिश अप कर लो। आज का दिन है, आज के दिन में मुझे ये टारगेट थे, यहाँ पर एक ये चीज देखनी थी, एक ये चीज देखनी थी, सारी चीजें अलाइंड है, तुम्हें पता है। अभी नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम करता हूं मैं, अभी के लिए जो पढ़ा रहे हैं मुझे समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन एक काम करता हूं, मैं लिख लेता हूं। लिख लिया उसको, लिख लिया, ठीक है, कर लिया उसको। लिखने के बाद जब आपने लिख लिया उसको, ठीक है, आपको नहीं आया, लेक्चर खत्म हो गया, आपने बाकी दिन का जो पूरा टारगेट था वो कंप्लीट किया। अब आपके पास समय बचा है, आप एक काम करो, दोबारा उसको जा करके देखो, फिर से देखो। आप नोट्स कर चुके हो, आपको नोट बनाने नहीं है, आप अच्छे से देखो बैठ करके एक्चुअली सर कहना क्या चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, चीज समझ नहीं पा रहा हूँ, अच्छे से अच्छा हो सकता है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो 2x में देखते हैं, 1.5x में देखते हैं, तो कोशिश करो कि 2x 1.5x में उस टाइम मत देखना भाई, 1x में देखना, अच्छे से समझना कैसे जा रहा है, क्या हो रहा है, मैकेनिज्म कैसा है किसी पर्टिकुलर चीज का, वो सारी चीजें अच्छे से गो थ्रू करना। ठीक है, तो ये चीज है, लेकिन उसको उस टाइम कर लेना। ठीक है, बिल्कुल भी कोशिश करना कि यहां पर उसको टालना नहीं। नो प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन मतलब समझते हो ना, टालम टूली। कोई टालम टूली नहीं करना है, अभी टाल देते हैं अपन, कल देखेंगे, यार आज समझ में नहीं आ रहा, आज दिमाग फिर गया, नहीं छोड़ना है, पकड़ो, रगड़ डालो उसको। बिल्कुल ये अप्रोच के साथ ही हमें इस डायरेक्शन में अप्रोच करना है। ठीक है,
तो ये तो है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाली बात। और जो किसी भी पर्टिकुलर बोल सकते हैं रिजल्ट ऑफ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम को डिसाइड करता है, द डिसाइडिंग फैक्टर, जो चीज यहां पर डिसाइड होगी वो किस चीज से डिसाइड होगी, वो दो चीजों से डिसाइड होगी, तीन चीजों से, चलो ठीक है। पहला जिसमें से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो पहला पॉइंट है, ठीक है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका, ये मान लो कि दैट इज क्वेश्चंस। जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे, जितने ज्यादा तुम क्वेश्चंस लगाओगे, उतने ज्यादा तुम्हारे चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू अ गुड कॉलेज बढ़ते जाएंगे। ये लिख लो भाई, ये आज का नोट लिख लो, ठीक है, बड़े बड़े शब्दों में लिख लो। क्या प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना किस चीज की, ऑफ सिलेक्शन इन नीट is directly proportional to number of questions solved। अब ये तुम्हारे ऊपर है, जितने ज्यादा क्वेश्चन लगा सकते हो लगाओ बिंदास। जितने ज्यादा क्वेश्चन अप्लाई करोगे उतने ज्यादा तुम्हारे चांसेस बढ़ जाएंगे। आई कैन गारंटी इट। हर व्यक्ति का अपना एक अलग डाइट होगा इस चीज को लेकर के। कोई हो सकता है 10 क्वेश्चन बाद अपने आप को बोले कि यार हो गया मेरा नीट क्लियर। कोई हो सकता है कि 50 क्वेश्चन के बाद भी बोले और मिल जाए तो मजा आ जाए, ठीक है। सबका अपना अपना अलग रहेगा और टॉपिक टू टॉपिक भी डिपेंड करेगा। कोई पर्टिकुलर व्यक्ति किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए 10 क्वेश्चन को सफिशिएंट मानेगा, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति उस पर्टिकुलर ही टॉपिक के लिए 50 क्वेश्चन को भी कम मानेगा, टॉपिक टू टॉपिक, ठीक है। तो ऐसा नहीं है बोले सर फिर तो मेरे को ऐसा हर एक टॉपिक में यही सोचना चाहिए क्या? नहीं, मैं ये बोल रहा हूं कि थोड़ा स्मार्टली भी करो, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना हम यहां पर डीपीएस के थ्रू यहां पर मिनिमम रिक्विजिट यहां पर आपकी पूरी करेंगे। मिनिमम आपको इतना तो करना ही है, आपको डीपीएस के थ्रू मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको चाहिए कि इतने तो करने ही है भाई, वो उसको तो छोड़ना ही नहीं है। मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये आपको करना ही है। इसमें तो कोई कोताही बरतना ही नहीं है भाई, आपको कोई टेंशन लेना ही नहीं है, डीपीएस तो करना ही है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप डीपीएस भी करते हो ना, तो आप मैं बताऊं, जैसे कोई ऑन एन एवरेज अगर हम देखते हैं तो लगभग मैं अगर उम्मीद करूं तो 180 के आसपास यहां पर 180 के आसपास यहां पर टोटल लेक्चर्स होते हैं, है ना, ऑन एन एवरेज। और हर एक में अगर आपको 20 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज मिलते हैं, कभी 25 भी मिल सकते हैं, कभी 15 भी मिल सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। तो अगर आपको ऑन एन एवरेज 20 क्वेश्चंस भी मिलते हैं टोटल, तो ये पर लेक्चर के साथ, तो आपको पास कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे? आपके पास हो जाएंगे 18 2 36, 3600 क्वेश्चन, 3600 क्वेश्चन तो आप साल भर में मिनिमम लगाओगे ही, मतलब डीपीएस के साथ, ठीक है। और उसके बाद आफ्टर दैट, ठीक है, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसके बाद अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन अभी भी आपको कम पड़ रहे हैं, तो आपको यहां पर चीजों को और बढ़ाओ और क्वेश्चंस करो, इधर उधर की बुक्स यहां पर जो देखो यहां पर। और बुक में भी ध्यान रखना कि कोई एक बुक पकड़ लो और उसी के साथ चलो फिर। और जहां की अब जैसा मैं देख रहा हूं कि भाई यहाँ पर 2025 का जो पेपर आया है, उस हिसाब से आप अपने आप को एक बोल सकते हैं कि इजी लेवल ऑफ बुक में आप अपने आप को नहीं डाल सकते। अगर आपको बुक रेफर करनी है तो आपको कुछ अच्छे लेवल ऑफ बुक्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी। लेकिन मैं मेक श्योर कर दूं कि यहाँ पर जो डीपीएस है ना, उसमें वो सारे ही, या हम बोल सकते हैं कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर तुमको प्रोवाइड करेंगे, वो चीज एनीवे वो
आपको लेवल ऑफ क्वेश्चंस, अच्छे खासे लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर देगा वैसे भी, ठीक है। तो इस वजह से यहां पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं 100%। मैं बस उस पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा हूं जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज है ये मुझे अभी और करनी चाहिए, तो यहां पर उस टाइम पर आपको दूसरी, लेकिन ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इतना तो आपको करना ही है, ठीक है। तो ये चीज है, तो इस वजह से क्वेश्चन सॉल्विंग ये चीज ध्यान रखना है ना। और ये भी बात ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इन नीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व। ये बिल्कुल बड़े बड़े शब्दों में ये चीज ध्यान रखना, चाहो तो इसको कहीं चिपका करके अपने कमरे में लिख लो, ठीक है, कि अगर आपको सिलेक्ट होना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं, जितने ज्यादा क्वेश्चन पॉसिबल हो उतने क्वेश्चन लगवाने हैं, ठीक, ओके। तो ये बात ध्यान रखोगे, ठीक है ना। वो बोलते हैं क्या कि जैसे बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान, है ना। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, बेसिकली यहां पर वही चीज कि करत करत अभ्यास थे, जितनी ज्यादा अभ्यास करोगे, जितना ज्यादा एक्सरसाइज करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान, ठीक है, रसरी आवत जात थे सिल पर पड़त निशान। जब तक वो रस्सी को बार 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 खींच के, इतनी मोटी जूट की जो वहां पर रस्सी होती है वो भी जो है वहां पर उसमें भी वो हो जाता है, वो भी बार बार किसी के ऊपर से गुजरेगी तो उसमें निशान आ जाते हैं, ठीक है, सिल पर पड़त निशान। तो वो चीज ही यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब यही चीज मेरे 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 दूसरे उसमें क्या कि कबीरा 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 कि क्या बोलेंगे इसको, यहां पर क्वेश्चन जो है, यहां पर हम बोल सकते हैं कि हमने कहा कि क्वेश्चन करने हैं हमको, तो थ्योरी पढ़ पढ़ जग मुहा सिलेक्ट भया न कोई, थ्योरी पढ़ पढ़ जग मुहा सिलेक्ट भया न कोई, प्रैक्टिस जिसने रोज किया सिलेक्शन उसी का होए। क्या बोला कि यहां पर जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस तुम करोगे उतने ज्यादा सिलेक्शन होंगे, ठीक है। और थ्योरी पढ़ पढ़ तुम बार बार थ्योरी पढ़ लो, तुम्हें लगेगा कि यार ये 9-10 का एग्जाम थोड़ा ना, ये 11-12 का एग्जाम बोर्ड एग्जाम नहीं है ये कि भाई आपने थ्योरी पढ़ी आप एग्जाम में जाकर के लिख करके आ गए, ना ना, ये कोई ऐसा वैसा एग्जाम नहीं है भाई, ये नीट का एग्जाम है। हाँ, ठीक है। तो इसलिए, और डरा नहीं रहा हूं मैं, चीजें आसान रहेंगी, चीजें बहुत इजीली यहां पर चीजें डील हो जाएंगी। यहां पर ये सेशन कोई तुम्हें डराने के लिए नहीं है, ये सेशन तुम्हें तैयार करने के लिए है कि क्या क्या चैलेंजेस तुम्हारे सामने आ रहे हैं और किस तरीके से तुम्हें अप्रोच करना है, ठीक है। डराने का नहीं, पता चलो यार बहुत कठिन लग रहा है, और बहुत कठिन लग रहा है, क्या करें यार, सर ने तो डरा ही दिया है, मुझे लगता है मैं कर पाऊंगा, मुझे लगता है यार कहीं डिसीजन कुछ गलत नहीं होगा, कुछ और कर लेता हूँ यार मैं, छोड़ो यार नहीं हो पाएगा यार, नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना है भाई। ये अगर क्वेश्चन तो सॉल्व करने पड़ेंगे, थ्योरी पढ़ पढ़ जगमुहा सिलेक्ट भया ना कोई, प्रैक्टिस जिसने रोज किया सिलेक्शन उसी का होए। तो ध्यान रखेंगे ये बात को कबीरा, यही सत्य है, ठीक है, ओके। तो ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन सॉल्व करना है लपक के मतलब जोरदार यहां पर, ठीक है, जितने क्वेश्चन हो सके उतने क्वेश्चन। उसके बाद फिर तीसरा है ना, पहला तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, दूसरा यहां पर मैंने बता दिया क्वेश्चन सॉल्विंग, और थर्ड इज टेस्ट। जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उतना अच्छा रहेगा, और उतनी ज्यादा तुम्हें साथ में प्लस एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट देना ही काफी नहीं है, टेस्ट के साथ उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनालिसिस में क्या क्या चीजें एनालाइज करनी है तुम्हें, कि तुमने कितने क्वेश्चन गलत किए, है ना, रॉन्ग क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन, टाइम कितना लगाया, टाइम लगाना पर क्वेश्चन, है ना, पर क्वेश्चन तुम्हें टाइम कितना लगा, ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन कितने हुए, राइट क्वेश्चन कितने हुए, सारी चीजें तुम्हें एनालाइज करनी है, ठीक है। और उसके बाद यही चीजें तुम्हें इंप्रूव करेंगी, तुम्हें यही चीजें बताएंगी तुम कहां लैग कर रहे हो। टॉपिक्स, वीक टॉपिक्स कहां कौन से हैं, ये चीज तुम्हें यहां से समझ में आएगी कि कौन से टॉपिक्स हैं जिसके पर्टिकुलर क्वेश्चन मुझे नहीं बन रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा रॉन्ग हुए तो क्यों हुए, क्या सिली मिस्टेक हो गई,
सिली मिस्टेक है या कॉन्सेप्ट गड़बड़ है या अप्रोच गड़बड़ है, क्या गड़बड़ था भाई, ठीक है, जो ये गलती हुई। तो ये सारी चीजें तुम्हें जो है यहां पर एनालिसिस करना है टेस्ट का, तभी उसका फायदा होगा। और जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उतने ज्यादा एनालिसिस होंगे, उतने ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी सिलेक्शन ऑफ नीड की। ठीक है, 3 चीजें समझ में आ गई। पहला, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, जो भी पढ़ाया जा रहा है बी वेरी वेरी क्लियर। दूसरा, क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। तीसरा, यहां पर टेस्ट दो, है ना, एनालिसिस करो उसका बिल्कुल आराम से, और किसी भी प्रकार से कोई टालम टूली करने की जरूरत नहीं है, कोई टालम टूली करने की यहां पर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी कठिनाई आ जाए तो रुकना। देखो अभी यहां पर ब्लैकआउट हो गया, ब्लैकआउट नहीं होता मतलब यहां पर हम बोल सकते हैं कि लाइट चली गई थी। अब अगर लाइट चली गई तो क्या मैं रुक गया? नहीं रुका। ऐसे यहां पर चीजें जो है, सिचुएशन जो आएंगी ना लाइफ में, वो भी ऐसी आएंगी कि कोई चीज ऐसी आ जाएगी जो ऐसा लगेगा कि यार रुक जाते हैं यार, नहीं, करते रहो करते रहो, ठीक है, सारी चीजें हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर चीजें डील करना है, तो जो चीजें तुम्हें इंपॉर्टेंट रहेंगी वो चीज रहेगी तुम्हारा एक बोलते हैं ना, मोटिवेशन जो है, मोटिवेशन से तुम स्टार्ट कर लोगे, मोटिवेशन से तुम स्टार्ट कर लोगे। तो स्टार्ट करने के लिए कोई चीज, मोटिवेशन बहुत बढ़िया चीज है। कम ऑन, स्टार्ट करेंगे, जस्ट यस करेंगे करेंगे करके तुमने स्टार्ट कर दिया। लेकिन ध्यान रखना, स्टार्ट करने में मोटिवेशन आपको हेल्प कर देगा, लेकिन जो आपको एंड तक ले जाना है ना, स्टार्ट से एंड पर ले जाना है ना, तो वो मोटिवेशन से अकेले से नहीं होगा, वो होगा कंसिस्टेंसी से। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब समझते हो? कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब लगातार काम करते रहना, बिना रुके, नो रुकना, बिना रुके चीज करनी है, बिना रुके। हर दिन तुम्हारा यहां पर ऐसा ही होना चाहिए, उतने ही जोश के साथ तुम्हें डेली उठना है, उतने ही जोश के साथ तुम्हें थ्रू आउट द साल पूरा दिन भर मेहनत करनी है, और दिन भर मेहनत के बाद फिर पूरा प्रॉपर एनालिसिस करके हुए रात को सोना है, सुकून से सोना है। और ये चीज तुम्हें साल भर करनी है, साल भर गो थ्रू करनी है, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि सर हमारी, तुम्हें महसूस हुआ होगा कि बहुत बार हम शुरुआत तो बहुत अच्छी करते हैं, है ना, क्योंकि हम शुरुआत में क्या होता है, मोटिवेटेड रहते हैं, हम मोटिवेटेड है स्टार्ट करने में, कोई 8-2 साल देख लेंगे, लेकिन एंड हम नहीं कर पाते हम हमारे हिसाब से, और उसका सबसे बड़ा कारण है हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, हम रुक जाते हैं, हम थम जाते हैं, हम पॉज कर लेते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना, कोई पॉज नहीं होना चाहिए, नो पॉज, नो पॉज, नो आराम, नो आराम, कोई आराम नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड थी, बायोमेंटर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि आपको अगर एंड तक पहुंचना है तो आपको साल भर कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। बोले सर लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि कोई कंसिस्टेंट रह पाए? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम साल भर वही रह पाए? क्या हमारे साथ कोई सिचुएशन नहीं हो सकती कि कुछ भी हो सकता है ना, वी नेवर नो, घर पे कभी कुछ हो जाए, कभी भाई की तबीयत खराब हो जाए, कभी बहन का कुछ हो जाए, कभी खुद का ही कुछ हो जाए, कभी मम्मी पापा का कुछ, कभी कुछ, है ना, घर पे कोई भी सिचुएशन कुछ हो सकती है, वी नेवर नो कि कौन सी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आ जाए, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखना है कि सिचुएशंस तो आ सकती हैं, और उस टाइम पर बैकलॉग लगने का डर होता है कि बैकलॉग लग जाएगा। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें बैकलॉग लग रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं लगना तो चाहिए ही नहीं, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, ठीक है, मैं उन एक्सट्रीम कंडीशंस की बात कर रहा हूं जहां पर बैकलॉग लगने की संभावनाएं हो सकती हैं। तो उस टाइम पर तुम्हें मेक श्योर करना है कि जो लगा लगाया वीकेंड रहने वाला है, क्योंकि तुम्हें पता है कि यहाँ पर मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी, सैटरडे टेस्ट होगा, और कोई सा एक दिन जो है वो तुम्हें थोड़ा फ्री छोड़ा जाएगा। वो जो फ्री वाला दिन होता है ना,
उसी दिन तुम्हें बैकलॉग कवर करना है। कवर एज सून एज पॉसिबल, छोड़ना ही नहीं है भाई, ठीक है, बिल्कुल नहीं बैकलॉग। और पता है क्या होता है जब बैकलॉग लगता है ना, तो क्या होता है मालूम, होता ये है कि बैकलॉग के टाइम पर एक बार चीजें हो जाती हैं, फिर वो लगता जाता है। एक हो गया, अरे यार एक लेक्चर का बैकलॉग लग गया, अच्छा चलो ठीक है करेंगे करेंगे, पता चला 2 का लग गया, अच्छा चलो कोई बात नहीं कर लेंगे, एक काम करूंगा 2 लेक्चर का लग गया है, उस दिन ना मैं उस दिन को मैं दो कर लूंगा, मैं उस दिन मेरा 2 हो जाएगा। तो फिर 2 लग गए, पता चला जब तक वो दिन आया जब तक 3 लग चुके हैं और ऐसे करते करते लगे जा रहे हैं तो यहाँ पर लग गए। तो बैकलॉग जो है इतने लगते जाते हैं, हम सोचते जाते हैं, ठीक है। और हम अगर सोचने बैठ गए तो भाई आन दो फिर बैकलॉग, चलो तुम बैकलॉग इधर लग जाओ, चलो अभी यहाँ पर, अरे यार नया टॉपिक शुरू हो गया यार, ये तो यार पिछले टॉपिक से रिलेटेड है, अब मेरे को तो ये समझ ही नहीं आ रहा, चलो छोड़ो ये भी छोड़ो, अच्छा तुम बैकलॉग में आ जाओ पता चला सब बैकलॉग हो गया, और फिर यहाँ पर पॉज आ गया, यहाँ पर कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई। मैं फिर बोल रहा हूं, पॉसिबल है, हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा हो तो कृपया करके उसको करो। बैकलॉग रखे कवर नहीं होता है, बैकलॉग वहां पर उस चीज को फिनिश अप करने से होता है। अब देखो बात को समझो कि मान लो तुमने कोई पर्टिकुलर लेक्चर 1 चल रहा है, लेक्चर 2 चल रहा है, लेक्चर 3 चल रहा है, और लेक्चर 4 पर तुम्हारी कहानी थम गई। चौथे दिन या चौथा जो लेक्चर था उस टाइम पर तुम्हारा यहाँ पर छूट गया, 1 दिन ब्लैंक हो गया, 2 दिन ब्लैंक हो गए, और तीसरे दिन तो यार फिर वो यहाँ पर क्या हुआ कि 2 दिन का तो बैकलॉग लग गया है, और तीसरे दिन पे मैं जब आया तब तक तो लेक्चर 5 आ गया था, यहाँ लेक्चर 6 आ गया था, यहाँ मेरा 4 और 5 तो छूट गया, क्या करूं मैं, लेक्चर 6 वाला दिन आ गया। अरे मत करो लेक्चर 6, लेक्चर 5 ही करो ना, लेक्चर 5 ही करो। फिर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम आने वाले लेक्चर में तभी जाओ जब इससे पहले वाला कंप्लीट हो जाए, ये चीज मेक श्योर कर लेना। तुम्हें आने वाले उसमें तभी जाना है, तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में ऐसा नहीं कि भाई लेक्चर 6 आया है, देखो लेक्चर 4 और 5 तो यहाँ पर अपीयर तो हो गई ना, 4 और 5 तो रहेगा, फिर लेक्चर 6 जो आएगा यहाँ पर, वो लेक्चर 6 जो आएगा वो चीज तो यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर ही, लेकिन तुम उसको मान के चलना कि भाई लेक्चर 4 ही है, अभी मुझे लेक्चर 4 करना है, तो उससे क्या होगा कि तुम 4 और 5, फिर 4 फिर 5, तुम्हारा यहां से 5वां शुरू हो जाएगा। अब ये जो 2 दिन है फिर ये कैसे कवर होंगे सर, क्योंकि दिन तो लगातार आते जा रहे हैं। अपने आप तुम महसूस करोगे कि जैसे मान लो तुम्हें अगला संडे की छुट्टी नहीं लेनी है, फिर संडे नो ऑफ, नो छुट्टी ऑन संडे, फिर संडे को तुम्हें यहाँ पर एक लेक्चर कर लेना है। तो जैसे ही तुम संडे आएगा तो उस दिन तुम्हें लेक्चर 1 2 3 4 5 6, फिर तुम्हें लेक्चर 7 यहाँ पर कर लेना है, ठीक है, लेक्चर 7 आ जाएगा, है ना, फिर लेक्चर 8 रहेगा, फिर भी तुम एक, जबकि यहाँ पर एक लेक्चर पीछे हो जाओगे तुम, क्योंकि संडे को तुमने कवर कर लिया है उसको, है ना, तो संडे को छुट्टी नहीं लेना है, अपन को लेक्चर 7 कवर कर लो, फिर लेक्चर 8 आएगा, लेक्चर 9 आएगा, 10 11, और फिर संडे को जाकर के जैसे अगला लेक्चर आएगा उस टाइम तक तुम्हारा ये चीज कवर हो चुकी होगी, मतलब जो 2 दिन का गैप था वो कवर हो जाएगा। बस ध्यान रखना कि ये मत सोचना कि ये लेक्चर 4 और लेक्चर 5 में यहाँ पर छोड़ देता हूं और लेक्चर 6 से ही शुरू करता हूं, सब बिगड़ जाएगा यहाँ पे। और ये चीज से ये भी होगा कि अगर तुम ये वाला लेक्चर बिना इन दोनों लेक्चर को देखे अगर आ गए तो ये तो हमेशा के लिए छूट जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। और दूसरी चीज ये कि अगर तुमने यहाँ पर इसको अप्रोच करने से पहले, लेक्चर 6 को अप्रोच करने से पहले लेक्चर 4 और 5 कर लिए, तो इससे ये होगा कि तुम्हारा एक तो वो जो चैप्टर है वो तुम्हारा मतलब एक प्रॉपर फ्लो में रहेगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी। और दूसरी बात ये कि मतलब हमारे पास जो मतलब जो वो बोलते हैं ना उसके वो वापस से हम कंसिस्टेंसी रीगेन कर सकते हैं, तो ये चीज यहाँ पर फायदा करेगी। तो इसलिए ध्यान रखना कि बैकलॉग हमको कवर करने हैं जितनी जल्दी हो सके। और ये कंडीशंस, इसके लिए भी कंडीशन अप्लाइड तभी है जब आप यहाँ पर कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस, कोई अगर आलस कर लिया ना तुम लोगों ने साल भर में कोई भी मोमेंट पर, और किसी आलस भरे दिन की वजह से तुम्हारा बैकलॉग लगा, तो भाई फिर
फिर मत करना भाई, फिर मत करना भाई, ठीक है। क्योंकि ना मतलब कब तक ना, मतलब कैसे, मतलब खुद को सोचना चाहिए ना। ये तो अब तो अपन इतने बड़े हो गए, अपन को खुद को सोचना चाहिए अपन को कैरियर के लिए सीरियस होना है कि नहीं होना है। कब तक अपन ऐसे यहाँ पर करते रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर चीजें जो है अपन को करनी है। ये मान सकते हैं कि कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कि भाई साल भर में हमको यहाँ पर हमने बहुत अच्छी मेहनत करी, बहुत अच्छा किया, लास्ट में पेपर इतना कठिन आ गया। अच्छा पेपर कठिन था, लेकिन पेपर ऐसा तो नहीं था कि दूसरों के लिए कठिन नहीं था, तुम्हारे लिए था क्या, है। बड़े आए, पेपर कठिन था। पेपर को अगर राइट डायरेक्शन में अप्रोच करेंगे तो ये सारी चीजें जो तुम्हारी होती है ना, ये सारी चीजें हावी हो जाती हैं उस टाइम पे। जो होता है ना कि अच्छा छोड़ो यार, जान दो यार, नहीं हो रहा यार, है। ये एटीट्यूड ही तुम्हारा एग्जाम के टाइम पे आ जाता है। छोड़ो यार, फिजिक्स इतनी कठिन आ गई यार, छोड़ो यार, जान दो। ले भाई छोड़, फिर बड़े आए। ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है अपन को कि अभी हो गया, बस जो भी था कर लिया, अभी तक जितना जीवन में करना था कर लिया, अब नहीं करना है, ये बात, ठीक है। तो ये चीज है। अब तो सर आपने तो बहुत ज्यादा ही मतलब जो है ना रियलिटी चेक कराते हुए आप करवा रहे हो कि भाई हम तो भाई करवाना पड़ेगा ना यार। कोई तो बोले तुम्हें, है। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि हम क्या, तुम्हारे हिसाब से तुम सब सही करते आए हो आज तक, तुम्हारे हिसाब से तुमने आज तक कुछ गलत नहीं किया है। बड़े आए तो तुम्हें कौन बताएगा फिर कि सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, है। तो चीजें अगर अपन सही डायरेक्शन में सही अप्रोच के साथ करेंगे, सही इंटेंट के साथ करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं सच बता रहा हूं। और यहां पर बायोमेंटर्स में इतना तो है कि अगर आपने उसके पर्टिकुलर उस थीम को भी फॉलो कर लिया ना, कमांडो वाली वो चीज भी अगर आपने फॉलो कर ली। कमांडो मतलब क्या, कमांडो मतलब डिसिप्लिन, कमांडो मतलब कंसिस्टेंसी, कमांडो मतलब कभी नहीं हारना, कमांडो मतलब फियरलेस, डरना नहीं। हम कर लेंगे, ये चीज भरोसा रखना कि हमारे पास क्षमता तो है। तुम जानते हो ये बात अपने अंदर से कि वो तो मैंने किया नहीं है, लेकिन मैं करने पर आ गया ना, करने पर आ गई ना, तो छोड़ूंगी नहीं। आन दो, निपटा देंगे इस बार आन दो, निपटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन जो होगा वो यहाँ पर कितना भी कठिन हो जाए, कहीं का भी आ जाए, आन दो, देख लेंगे, निपटा देंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, किसी भी प्रकार से कोई भी चीज। तो मैंने सारी चीजें बता दी कि कौन कौन सी चीजों का तुम्हें साल भर में तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। तो बिल्कुल अब घबराना नहीं यहाँ पर किसी भी तरीके से, और क्या चीज तुम्हें रखना है और कहाँ पे कोई भी हो, बिल्कुल अच्छे से अपने आप को सही डायरेक्शन में रखना है। तो मैं इस समय अब तुम्हें यहाँ पर छोड़ता हूं तुम्हारे ही हवाले, ठीक है। रीजन बीइंग कि ऑनलाइन में ये बात ध्यान रखना, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर कमांडो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है। वैसे भी सेल्फ डिसिप्लिन कैसे रूटीन बनेगा, कुछ बच्चों को रात को पढ़ना पसंद है, कुछ बच्चों को दिन के टाइम पे पढ़ना पसंद है। ध्यान रखना साल भर वही चलना चाहिए। ये नहीं कि यार अभी ऐसा नहीं, आज निकल कर लेते, एक दिन तो यार, एक दिन था, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना कि बी कंसिस्टेंट एंड स्टे मोटिवेटेड। कोई टेंशन नहीं है, और सारी चीजें कर सकते हैं हम कर सकते हैं और हम करेंगे ही। साथ में तो चलो, मजा आएगा, ठीक है। और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के टाइम पर भी मजा आएगा। जब अपन कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ना, तो तुम्हें हर चीज में, तुम्हारी प्रोसेस में तुम्हें मजा आना चाहिए, वो प्रोसेस मिस नहीं होना चाहिए कहीं, ठीक है। तो अपन मिलते हैं और अच्छे से सही इंटेंट के साथ, सही अप्रोच के साथ करते हैं, मजे लेते हुए, और जोश को हमेशा हाई रखना। ओके, सो कीप द जोश हाई। बाय बाय, सी यू सून।